जय जय विष्णु भगवान। पापा कुंसा एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। विष्णु भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप पापा कुंजा एकादशी इस बार 13 अक्टूबर को है। इस दिन लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और विधि पूर्वक व्रत रखते हैं। सनातन धर्म में सभी एकादशियों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस समय अश्विन महीना चल रहा है और इस महीने में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पापा कुसा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग पूरे विधि विधान से व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तुलसी भी उनके लिए व्रत करती हैं। यही वजह है कि इस दिन तुलसी को जल नहीं दिया जाता। कहते हैं कि इस दिन तुलसी को जल देने से उनका व्रत खंडित हो जाता है, इसलिए पापा कुसा एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। इस दिन भगवान तुलसी दल अर्पित करने से बेहद प्रसन्न होते हैं। पापा कुसा एकादशी की तिथि और मुहूर्त। इस दिन के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 अक्टूबर को है। इस दिन पापा कुसा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 से शुरू होकर 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर समाप्त होगी। इस व्रत का पारण 14 अक्टूबर को किया जाएगा। पंकुसा एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह सबसे पहले नहा धोकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें। विधि विधान से पूजा करें और भगवान को पंचामृत से स्नान करवाएं। इसके बाद पीले फूल और पीली मिठाई भगवान को चढ़ाएं। पूरे दिन व्रत रखें और रात में भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगले दिन यानी द्वादशी को सुबह ब्राह्मण को भोजन और कराएं और दक्षिणा देकर व्रत खोलना चाहिए। इस दिन व्रत के दौरान कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। कथा सुनने से व्रत पूर्ण होता है। पापा कुंजा एकादशी का महत्व। मान्यता है कि पापा कुंसा एकादशी व्रत करने से 1000 अश्वमेघ और 1000 सूर्य यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस व्रत को रखने वाले को 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 सूर्य यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इसके साथ जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ रूप की पूजा का विधान है। भक्तों को इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और पीले वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको मनवांछित फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी भक्ति भाव से इस व्रत का पालन करता है और पौराणिक कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में के सभी कष्ट मिट जाते हैं। पापा कुंसा एकादशी पर क्या करें क्या ना करें। पापा कुंसा एकादशी के दिन तुलसी पूजा के कुछ खास नियम है। मान्यता है कि इस दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं, इसलिए इस दिन तुलसी में ना तो जल चढ़ाना चाहिए और ना ही दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी के व्रत में बाधा आती है। जो भी भक्ति भाव से विष्णु भगवान का यह कथा सुनता है और भक्ति भाव से के साथ व्रत रहता है और पारण सही समय पर करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान विष्णु की कृपा उस पर बनी रहती है। कथा आपके लिए हम चैनल पर डाले हैं। कथा आप ज़रूर सुनिएगा और देखिएगा और लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। जय जय विष्णु।